निश्चित रूप से युवा क्रांति वर्ष की इस बेला में हमारे बीच उस दीपक की प्रेरणा को लेकर जो हमें सिखाता है जलना, जो हमें सिखाता है गलना, जो हमें सिखाता है अंधकार से लड़ना, आइए इस विषय को लेकर अप दीपो भव, इस विषय को लेकर हमारे बीच परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी मौजूद हैं। मैं उनसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का दिव्य संदेश हम सबको प्रदान करें। परम आदरणीय डॉक्टर साहब। मित्रों, सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव को, परम वंदनीय माता जी को याद करते हुए गायत्री मंत्र के साथ अपनी बात आरंभ करना चाहूँगा। जैसा मैं दोपहर में कह रहा था कि मंत्र को जो ऊर्जा मिलती है वो हमारे शब्दों से कम भावों से ज़्यादा मिलती है। यदि भाव जुड़ते हैं तो शब्द जो है वो मंत्र में बदल जाते हैं, और यदि भाव नहीं जुड़ते तो शब्द निरर्थक उपक्रम बन करके रह जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा मंदिर में खड़ा हुआ था तो उसको पुजारी ने देखा कि भगवान से पता नहीं क्या बातें कर रहा है। बहुत देर तक खड़ा रहा वहाँ पर, भगवान से बातें करता रहा। तो पुजारी ने पूछा कि बेटा भगवान से क्या बातें कर रहे हो? तो बच्चा बोला कि मुझे तो नहीं पता प्रार्थना कैसे करते हैं, तो मैंने भगवान के आगे ABCD बोल दी और भगवान से कहा कि आप तो सब जानते हैं, आप अपने मन की प्रार्थना खुद बना लीजिए। तो हमारे जो मंत्र हैं वो उसी तरीके के हैं कि हम भगवान के आगे खड़े हो जाते हैं, हमें नहीं पता कि हमें क्या बोलने की आवश्यकता है, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको जो उचित लगता है। हम लोग मन से निर्मल हैं, निष्कलंक हैं, हमारे मन में जो भाव आता है उन भावों को आपके आगे समर्पित कर रहे हैं, और इस भाव के साथ कर रहे हैं कि आप उनको अपने अनुसार प्रार्थना में बदल लेंगे। तो इस भावना के साथ कि जो मंत्र हम लोग कर रहे हैं वो भगवान के चरणों में एक अभ्यर्थना है, याचना है, कामना है कि हमारा मन, हमारी अंतरात्मा, हमारा शरीर परिष्कृत हो, परिमार्जित हो, शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो, पावन हो, पुनीत हो। इस भावना के साथ एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। कमर सीधी कर लें, भगवान सूर्य का, सविता देवता का ध्यान, माँ गायत्री का वाहन। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में इस 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के शुभ अवसर पर यहाँ लखनऊ के इस पावन क्षेत्र में आज के इस दिव्य अवसर के सायंकालीन संध्या के अवसर पर, दीप यज्ञ के शुभ अवसर पर, और आज के इस दीप यज्ञ के अवसर पर मुझे भगवान बुद्ध के अंतिम दिनों की कथा याद आती है, और वहीं से मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहूँगा। जब भगवान बुद्ध का शरीर छोड़ने का समय आया, अंतिम समय आया, तो आनंद उनसे जाकर के बोले कि एक बात बताइए भगवान कि मेरे लिए क्या संदेश है? आप तो शरीर छोड़ करके जा रहे हैं, आपके साथ मैंने जीवन के 75 वर्ष गुजारे, अब वो क्या संदेश है जो मुझे अपने साथ लेकर के जाने की आवश्यकता है? और भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा कि ऐसा है आनंद कि मेरे लिए संदेश भिन्न भिन्न नहीं हो सकते। मैं जो संदेश तुम्हें दूंगा वो संदेश सबके लिए भी दूंगा, और जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो 3 शब्दों में है। संदेश है अप दीपो भव। कहीं और से क्रांति की प्रतीक्षा न करो, क्रांति का प्रकाश तुम्हारे अंदर से आ सकता है। कहीं और से उजाले के लिए इंतजार मत करो, उजाला सिर्फ तुम्हारे अंदर से आ सकता है। यदि कोई क्रांति आ सकती है, यदि कोई परिवर्तन आ सकता है, कोई रूपांतरण आ सकता है, तो उसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ इंसान के भीतर से हो सकती है, कहीं और से नहीं हो सकती। बाकी जगहों से हमें उद्धार के वचन मिल सकते हैं, पर जीवन को बदलने वाली सीख सिर्फ हमारे अंदर से निकल सकती है। और ये बात कहे भगवान बुद्ध को वर्षों बीत गए, और मुझे याद पड़ता है कि जब परम पूज्य गुरुदेव ने 1980 के दशक में विराट दीप यज्ञों की श्रृंखला को आरंभ किया, तो लोगों ने भी उनसे ही प्रश्न किया कि आखिर इस नन्हे से दीपक में, नन्ही सी दीपमालाओं में ऐसा क्या है कि ये समग्र रूपांतरण का, वैश्विक क्रांति का प्रतीक बन गई हैं? दीपक से हम लोग क्या संदेश ले सकते हैं जो हमें अपने साथ लेकर के जाने की आवश्यकता है? और जो उत्तर परम पूज्य गुरुदेव ने उस दिन दिया दोस्तों, वही उत्तर मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, क्योंकि दीपक छोटा है पर उसके पीछे के संदेश महत्वपूर्ण है। हम लोग यहाँ पर मात्र दीपकों को जलाने के लिए नहीं आते,
दीपकों को जलाने का काम हम लोग अपने घर में बैठ करके भी कर सकते थे। दीपावली के दिन भी हम लोग दीपक जलाते हैं, अपने घर में भी नित्य प्रति पूजा के क्रम में दीपक जलाते हैं। और यदि सिर्फ दीपक जलाना होता तो मात्र दीपक जलाने के लिए इतनी दूर आने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ आने की आवश्यकता इसलिए है ताकि दीपक के माध्यम से परमात्मा हम तक जो संदेश पहुँचाना चाहते हैं उन संदेशों को हम अपने साथ लेकर के जाएँ, उस मैसेज को, उस टीचिंग को, उस विज़न को, उस मिशन को अपने साथ लेकर के जाएं जो ये छोटा सा दीपक है, नन्हा सा दीपक हमें देने का प्रयत्न करता है। और दोस्तों, ये जो दीपक पहला संदेश हमें देता है वो ये देता है कि अनीति से, अन्याय से, अनुचित से लड़ने की, उसका प्रतिकार करने की, उसको ध्वस्त करने की, उसको पस्त करने की क्षमता। कितना भी गहरा अंधकार क्यों ना हो, एक दीपक वहाँ पर जलता है तो प्रकाश वहाँ या वगैरह नहीं रहता। वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से आप गुफा के भीतर चले जाइए, जमीन के गर्भ में चले जाइए, जहाँ कभी प्रकाश की किरण नहीं पहुँची और दीपक एक छोटा सा वहाँ पहुँच जाए, उस अंधेरे को वहाँ से भागते देर नहीं लगती, तुरंत रोहित हो जाता है, तुरंत गायब हो जाता है। वर्षों का अंधकार, करोड़ों वर्षों का अंधकार, अरबों वर्षों का अंधकार एक छोटे से दीपक के आते ही यूं गायब हो जाता है जैसे पहले कभी था ही नहीं। दीपक हमें संदेश देता है दोस्तों कि जैसी अवांछनीयता, जैसी अनीति, जैसा अनर्गल वातावरण, जैसी विषाक्तता आज वातावरण में छाई हुई है, ऐसे में एक दीपक हमारे भीतर भी जलने की आवश्यकता है। और उसका तेज, उसका आलोक, उसका प्रकाश इतना तीव्र होना चाहिए कि उसके आगे दुनिया का कोई अंधेरा टिक न सके, उसके आगे दुनिया का कोई कुहासा, उसके आगे दुनिया का कोई तमस, उसके आगे दुनिया का कोई अंधेरा ठहर न पाए। ऐसा एक दीपक हमारे भीतर जलाने की आवश्यकता है। और दीपक ऐसा जले जिसकी प्रेरणा से हजारों लाखों लोग प्रेरणा पा सकें, जिसके आगे हजारों लाखों लोग अपने जीवन का पथ प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि इस संसार में अंधेरे को हटाने के लिए उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता पड़ती है। जब भी अनीति आती है तो उसको हटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए भगवान की व्यवस्था है कि हमें कुछ ध्वंस करना पड़ता है। ध्वंस के बगैर सृजन हो नहीं सकता है, सृष्टि की बनाई हुई व्यवस्था है। दोनों एक दूसरे से विपरीत दिखते हुए भी एक दूसरे के संतुलन के लिए जरूरी है। बिल्डिंग यदि गलत बन गई और बिल्डिंग को यदि आपको हटा करके नहीं बनानी हो तो पहले पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना पड़ता है। शांति कुंज में आप जाएंगे तो जहाँ पर ऋतंभरा भवन हुआ करता था, वहाँ पर नई बिल्डिंग बनानी थी तो पुरानी को हटाना पड़ा। पुरानी जब तक हटेगी नहीं तब तक आप नई कैसे ला सकते हैं। बीज यदि टूटेगा नहीं, गलेगा नहीं, उसकी परत यदि अपने आप को समर्पित करने को तैयार नहीं होगी तो नए पौधे को जीवन कैसे मिल सकता है। माँ यदि प्रसव की पीड़ा से अपने आप को गुजारने को तैयार नहीं हो तो नई आत्मा को जीवन कैसे मिल सकता है। डॉक्टर का खुद का बच्चा क्यों ना हो, यदि उसके घाव के अंदर मवाद भर जाए, उस मवाद को हटाने के लिए उसको चीरा तो लगाना ही पड़ेगा। बिना चीरा लगाए उस घाव का भर पाना कैसे संभव हो सकता है। नींव का पत्थर हो, यदि वो अपने ऊपर हथौड़े को ठुकाने को तैयार न हो तो इमारत का बन पाना संभव नहीं हो सकता। दोस्तों, इस दुनिया में ध्वंस के बगैर सृजन का हो पाना संभव नहीं। जब तक हम लोग प्रतिकार के लिए खड़े नहीं होते, जब तक हम लोग ध्वंस के लिए खड़े नहीं होते, जब तक हम अनीति को ये कहने के लिए तैयार नहीं होते कि साहब आपका आतंक हमें स्वीकार नहीं है, तब तक सृजन के लिए व्यवस्था बना पाना संभव नहीं हो पाता। और दीपक हमें यही संदेश देता है। दीपक हमें संदेश देता है कि ध्वंस की आवश्यकता है, प्रतिकार की आवश्यकता है। हम लोगों को जब क्रांति की शुरुआत करनी है तो एक बार जहाँ कहीं भी अनीति हो रही है, जहाँ कहीं भी अनर्गल हो रहा है, उसके विरोध के लिए हमें खड़े होने की आवश्यकता है। उसको रोकने के लिए हमें संगठित रूप से, सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। ये संदेश दीपक हमें देता है। ध्वंस की, प्रतिकार की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, क्योंकि दुनिया में 95% लोग ऐसे होते हैं जो सामान्य शिक्षाओं से समझ जाते हैं। आप उनको कहिए वो बात को मान लेंगे। 5% लोग ऐसे होते हैं जिन पर दुनिया की किसी शिक्षा का कोई असर नहीं पड़ता। आप उनको कहते रहिए, अच्छी से अच्छी शिक्षाएं देते रहिए और वो अनीति पर अनीति करते चले जाएंगे। नहीं तो ये व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है कि धर्म का आचरण करो, सत्य का पालन करो, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करो। सब सुनते हुए भी हमेशा हर लोक में, हर समय में, हर काल में ऐसे प्राणी जन्म लेते हैं जिन पर दुनिया की शिक्षाओं का असर नहीं पड़ता। यदि ऐसा नहीं होता तो भगवान राम को धनुष उठाने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र तानने की आवश्यकता नहीं थी, भगवान शिव को त्रिशूल उठाने की आवश्यकता नहीं थी और माँ काली को अपने खप्पर में रक्त भरने की आवश्यकता नहीं थी। इनको आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हर युग में, हर काल में, हर लोक में ऐसे प्राणी जन्म लेते हैं जिन पर दुनिया की किसी भी शिक्षा का कोई असर नहीं पड़ता। उनको हटाने के लिए भगवान को संहार के पथ का पालन करना पड़ता है। आपको महाभारत की कथा याद होगी। महाभारत में जब पांडव जो है छल से, धोखे से उनसे उनका राज्य छीन लिया गया
और उसके बाद उनको अज्ञातवास के लिए और फिर इनकॉग्निटो रहने के लिए जाना पड़ा। 1 साल छुप करके रहना था, बाकी साल वनवास करना था। और करके जब वो वापस लौटे तो नीति के अनुसार, नियम के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार उनका राज्य उनको लौटा दिया जाना चाहिए था। दुर्योधन ने देने से मना कर दिया कि साहब नहीं दूंगा। दूसरी मध्यस्थता करी गई कि साहब आप आधा राज्य दे दो, आधा भी देने से मना कर दिया। अंत में भगवान कृष्ण गए और कायदे से उनको जाने की आवश्यकता नहीं थी, पर उसके बावजूद गए और उनने दुर्योधन से कहा कि ऐसा है भाई कि तू 5 गांव दे दे, 5 पांडवों को 1-1 गांव दे दे, पूरा का पूरा देश तू अपने पास रख ले, पूरा का पूरा राज्य अपने पास रख ले, सिर्फ 5 गांव दे दे, बाकी की आवश्यकता नहीं है। कम से कम भाइयों को, भाई के ऊपर हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुर्योधन ने वो भी देने से मना कर दिया, बोला सूच्यग्रम नैव दास्यामि विना युद्धे न कैशव, सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़े नहीं दूंगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। ये तो बोला ही बोला, और ऊपर से ये भी बोला कि जो आए हैं भगवान कृष्ण, इनको आप रस्सियों से बांध करके डाल दो। दूत के साथ ऐसे व्यवहार की कोई आवश्यकता नहीं थी और भगवान के साथ तो बिल्कुल नहीं थी। तो भगवान को ऐसे समय में विराट रूप दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा। और वो जो घटनाक्रम है उसको रामधारी सिंह दिनकर ने बड़े खूबसूरत शब्दों में लिखा है रश्मि रथी में। उनने कहा कि जब ये घटना घटी तो भगवान क्या बोले, हरि ने, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने तो तू आया है दुर्योधन, जंजीर बड़ी लाया है कि नहीं लाया है? तेरे पास यदि इतनी बड़ी जंजीर हो कि तू पूरी दुनिया को बांध सके, पूरे ब्रह्मांड को बांध सके, तो मुझे भी बांध ले, मैं बंधने को तैयार हूँ। बांधना जो चाहे तेरा मन, पहले तो बांध अनंत गगन, पहले तो तू आसमान को बांध, फिर मुझे बांधने को भी आ जाना। फिर बोले याचना नहीं अब रण होगा, फिर कभी नहीं वैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, श्रृंगालबाज सुख लूटेंगे, आखिर तो भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, फण शेष नाक का डोलेगा। कि वो दिन आने वाला है जब विकराल काल को अपना मुंह खोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, महाभारत का रण होगा, उसको तू रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, ऐसा समय आता है जब भगवान को ऐसी प्रतिज्ञा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। जब लोगों पर सामान्य शिक्षाओं का असर नहीं पड़ता, ऐसे समय में भगवान को सुदर्शन तानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भगवान शिव को अपना डमरू बजाने के लिए, अपना त्रिशूल उठाने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ऐसे समय में भगवान पुचकार के लिए नहीं आते, प्रतिकार के लिए आते हैं। ऐसे समय में भगवान शिक्षाओं के लिए नहीं आते, अनुशासन के लिए आते हैं। ऐसे समय में भगवान सुदर्शन तानते हुए आते हैं और त्रिशूल उठाते हुए आते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर दोनों तरह की प्रवृत्तियां हैं, देवी प्रवृत्ति भी है, आसुरी प्रवृत्ति भी है। और आदमी की जो आसुरी प्रवृत्ति है वो उसको धीरे धीरे पतन की ओर ले जाती है। आचार्य शंकराचार्य ने बड़े खूबसूरत शब्दों में कहा है कि जो आदमी का पतन है वो सीढ़ी से गिरती हुई गेंद की तरह से है। जैसे आप गेंद को डालो सीढ़ी पर, तो पहला टप्पा खाएगी तो थोड़ा धीरे खाएगी, दूसरा 3 सीढ़ियों पे खाएगी, चौथा 5 सीढ़ियों में खाएगी, और उसके बाद 7, 8 एकदम अंत में चलती चली जाएगी। तो शंकराचार्य कहते हैं कि आदमी पहली बार गलती करता है तो थोड़े से समझाने से समझ जाएगा, दूसरी बार करेगा तो हो सकता है उसको चपत लगानी पड़े, तीसरी चौथी के बाद जब आदमी को गलती करने की आदत पड़ जाती है तो उस पर दुनिया की कोई शिक्षा असर नहीं करती। ऐसे समय में आपको उसके संहार के अलावा कोई चारा शेष नहीं रहता। तो इसलिए भगवान की ये एक प्रतिज्ञा मान लीजिए, भगवान का एक संदेश मान लीजिए कि जो दीपक हमें देता है, दीपक हमें देता है कि यदि अंधेरा बढ़ता जा रहा है तो हमें प्रकाश की किरण जगाने की आवश्यकता है, सही समय पर प्रतिकार करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि आप गलत व्यक्ति को सही समय पर बोल दें कि साहब आपको ऐसा नहीं करने की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति की जो आदत है वहीं रुक जाएगी। हम उसको कहते नहीं, हम सोचते हैं कि साहब हमें इस पचड़े में पड़ने की क्या आवश्यकता है, हम क्या करेंगे कह करके। पर यदि एक गलत व्यक्ति, आप सोच करके देखो कि यदि 100 गलत व्यक्तियों के आगे एक व्यक्ति नैतिकता के आधार पर खड़ा हो जाए कि साहब हमें ये आपका आतंक बर्दाश्त नहीं है, तो उसको एक को देख करके 10 खड़े हो जाएंगे, 10 को देख करके 100 खड़े हो जाएंगे, 100 को देख करके 1000 खड़े हो जाएंगे, 1000 को देख करके 10,000 खड़े हो जाएंगे, 10,000 को देख करके 1 लाख खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति को, एक दीपक को जलने की आवश्यकता है। यदि एक दीपक के अंदर ये साहस आ जाए कि साहब अंधेरा कितना भी बढ़ जाए, मैं आगे आने को तैयार हूँ, मैं खड़े होने को तैयार हूँ, तो उसको देख करके बहुत सारे दूसरे भी खड़े हो जाते हैं। दीप यज्ञ इसी बात का संदेश देता है कि एक को देख करके हजारों को जलने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि साहब हम तो सही पथ पर चल रहे हैं, दूसरा आदमी गलत कर रहा है तो हमें कहने की क्या आवश्यकता है। तो मैं आपको बताऊं कि जब
महाभारत का युद्ध हुआ, अंत हुआ, तो भीष्म पितामह जो थे उनका कोई कर्म नहीं बचा था, कर्म के दृष्टि से मुक्त हो चुके थे। तो काल उनको जब लेने के लिए पहुंचा, जब अर्जुन के तीर लगे और वो गिर गए, तो उनने काल को एक तमाचा लगाया कि तू मुझे लेने के लिए कैसे आ गया। काल घबराया गया, भगवान कृष्ण से शिकायत करी कि साहब वो तो मुझे ऐसा बोल रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोले कि बात तो सही बोल रहे हैं कि उनके द्वारा कृत कर्म कोई नहीं है, पर उनसे मुझे बातचीत करने की आवश्यकता है। तो पहुंचे उनके पास। भीष्म पितामह ने कहा कि साहब मुझे कौन से कर्मों का दंड दिया जा रहा है, मैंने तो सारे कर्म ढंग से करें। उन्होंने कहा पितामह आप सारी बात सही कह रहे हैं, पर दुनिया में 3 तरीके के कर्म होते हैं, कृत, कारित और अनुमोदित। वो कर्म जो आपने किया, आपने किसी के ऊपर चाकू चलाया तो आपका किया हुआ कर्म है। दूसरा है कारित, आपने किसी और से बोला कि साहब आप चला दो, वो करवाया गया कर्म है। तीसरा है अनुमोदित, कि आपने न किया न करवाया, पर यदि आपके सामने हो रहा था और आप चुपचाप बैठे देख रहे थे तो उसके लिए आप भी जिम्मेवार हैं, वो आपका अनुमोदित कर्म है। आपने अप्रूव किया उसे होते हुए, जब अन्याय आपके सामने हो रहा था तो अन्याय को होते देख करके आपने उसके बीच में कुछ नहीं बोला, तो आपका अनुमोदित कर्म है। तो बोले कि जब द्रौपदी के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था तो ना आपने किया न करवाया, पर आप चुपचाप बैठे देखते रहे, उस कर्म का आपको दंड भुगतना पड़ेगा, उसका आपका अनुमोदित कर्म है, वो आपको भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब मानवता भीषण दौर से गुजर रही है, संसार में भारी अत्याचार मचा हुआ है, हम ये सोचें कि हम नहीं कर रहे हैं, ना हम करवा रहे हैं, ना हम बुरे हैं और ना हम किसी को बुरा करने को कह रहे हैं, तो उससे हमारी जिम्मेवारियों से हम मुक्त नहीं हो जाते। सामने वाला व्यक्ति यदि गलत कर रहा है तो उसको गलत करने से रोकना भी हमारी जिम्मेवारी है। और जो दीपक हमें संदेश देता है वो यही संदेश देता है। दीपक हमें संदेश देता है कि साहब गलती कहीं पर भी हो रही हो, पर हमें प्रेम से ही सही उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। और हमारी संस्कृति में ये गंभीर परंपरा रही है कि हमने जब भी अनीति का, अन्याय का प्रतिकार किया है तो प्रेम से, विनम्रता से किया है। सुबह ही मैं नचिकेता की कहानी सुना रहा था कि उसके पिता ने गलत किया और उसने जब जाकर के यम से बोला तो पहला वरदान यही मांगा कि साहब मेरे पिता को इसका दंड नहीं मिलना चाहिए, उनको इसका पाप नहीं मिलना चाहिए। तो हमारे आसपास भी यदि कहीं कोई गलत होता हुआ हमें दिखाई पड़े तो हमें प्रेम से ही सही उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। छोटे छोटे संकल्प हम लोग यहाँ से लेकर के लौट सकते हैं। हमारे जो युवा भाई हैं संकल्प ले सकते हैं कि दहेज से शादी नहीं करेंगे हम। हमारे माता पिता को लगता है कि साहब दहेज लेने की आवश्यकता है, तो हम कह सकते हैं कि भाई वो दूसरी जो लड़की आ रही है वो भी तो किसी के घर से आ रही है, वो सब कुछ छोड़ करके हमारे पास आ रही है, किस लिए आ रही है? हम किसी कंपनी का सीईओ उसे बना नहीं रहे, करोड़ों के खानदान हम उसे दे नहीं रहे हैं, उसका सरनेम ऊपर से छिन जाएगा। एक सिंपल सा काम तो कर ही सकते हैं कि बिना दहेज की शादी कर सकते हैं। इस देश में इतने सारे लोग शादी करते हैं, खर्चीली शादी करते हैं। देश का 27% तबका जो है वो खाने के लिए तरसता है। यदि उसी पैसे को हम लोग लगा दें, उससे कम से कम 10 बच्चों का जो है उनकी एजुकेशन की व्यवस्था कर दें, 100 लोगों के इलाज की व्यवस्था कर दें, तो कितने लोगों के घर आबाद हो सकते हैं। सिंपल तरीके से दोस्तों हम लोग प्रतिकार कर सकते हैं, प्रेमपूर्ण तरीके से प्रतिकार कर सकते हैं, हाथ जोड़ करके प्रतिकार कर सकते हैं। मैं घर के अंदर वैमनस्य पैदा करने को नहीं कहता, पर मैं कहता हूँ कि जहाँ पर आपको लगे कि हमारे संकल्प से दूसरे लोगों का भला हो सकता है, वहाँ पर हमें प्रेम से अपने घर में ही इन स्वरों को ऊपर उठाने की आवश्यकता है कि साहब हम लोग ये कर सकते हैं, इससे बहुत लोगों का भला हो सकता है। तो दीपक जो पहला संदेश हमें देता है दोस्तों, वो संदेश देता है अनीति से, अन्याय से, अत्याचार से प्रतिकार करने की क्षमता। जहाँ कहीं भी गलत लगे उससे, अनीति से लोहा लेने की क्षमता, पस्त करने की, ध्वस्त करने की क्षमता। जो दूसरा संदेश हमें दीपक देता है दोस्तों, वो जैसा भी ओमकार भाई साहब गीत में बता रहे थे कि परिवार बढ़ाने की, प्रेम बढ़ाने की, आत्मीयता बढ़ाने की, अपनत्व बढ़ाने की क्षमता। दीपक के अंदर एक खूबसूरती है कि जैसे ही एक दीपक जलता है उसको देख करके बाकी के सारे दीपक जलने लग जाते हैं। जितना दीपक आप देखेंगे, हजारों दीपकों का, 1008 दीपकों का यज्ञ है, एक को देख करके दूसरे जलने लग जाते हैं। वही जो परिवार की परंपरा है, सिर्फ अपने और अपने देश की परंपरा है कि हमारे यहाँ हर एक का परिवार, देवताओं के परिवार हैं, दानवों का परिवार है, ऋषियों के परिवार है, मुनियों का परिवार है, हर एक का परिवार है। और हर एक के परिवार के पीछे जो भाव है वो पारिवारिकता का भाव है, कुटुंब का भाव है कि दो लोग यदि आपस में एक दूसरे के साथ रक्त के संबंध से न भी जुड़े हों, पर यदि उनके आपस का प्रेम जुड़ जाता है, उसका आपस का आत्मीयता जुड़ जाती है, तो वहीं पर संबंध स्थापित हो जाता है, वहीं पर प्रेम स्थापित हो जाता है। वैसे दुर्भाग्य कह लीजिए कि अपना देश जहाँ पर परिवारों की परंपरा इतनी महत्वपूर्ण, इतनी गंभीर, इतनी उल्लेखनीय हुआ करती थी, इतनी श्रद्धा की, इतनी आदर की, सम्मान की बात हुआ करती थी, वहाँ पर आज की तारीख में परिवार ही सबसे ज़्यादा मुकदमों का, मुसीबतों का, झगड़ों का, झंझटों का गढ़ बन गए। आप उठा करके देख लीजिए, लोग एक घर के अंदर रहते जरूर हैं,
एक परिवार के अंदर रहते जरूर हैं, पर एक दूसरे को शक की, शंका की, आशंका की दृष्टि से देखते हैं। इस दृष्टि से देखते हैं कि कहीं कोई दूसरा मेरा कुछ छीन करके तो नहीं ले जाएगा। लोग एक घरों के अंदर रह रहे हैं, दो लोगों के पत्र एक पते पर आ जरूर रहे हैं, सिर्फ एक कन्वीनियंट अरेंजमेंट है जहाँ दो लोगों के पते जो हैं एक जैसे हैं, पर एक दूसरे के बीच में भावनाओं की शेयरिंग नहीं रह गई, एक दूसरे के बीच में प्रेम का, अपनत्व का संबंध नहीं रह गया है। ऐसे में दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री परिवार की परिभाषा हमें याद करने की आवश्यकता है। जब गुरुदेव ने इसको गायत्री परिवार नाम दिया, उससे पहले पुराने लोगों को पता होगा कि युग निर्माण योजना, विचार क्रांति अभियान हम लोग कहा करते थे। जब नाम बदला तो गुरुदेव से लोगों ने पूछा कि साहब नाम क्यों बदला, पुराने नाम में खराबी थी क्या? गुरुदेव बोले नहीं बेटा, पुराना नाम भी बेहतर था और ये वाला नाम भी बेहतर है, पर मैं इसको परिवार इसलिए कहना चाहता हूँ ताकि कल जब नवयुग का निर्माण हो तो लोग गायत्री परिवार की ओर इस आशा की तरह दृष्टि से देख सकें कि यदि दो लोग एक परिवार में नहीं भी पैदा हुए, यदि दो लोगों का संबंध एक दूसरे के साथ नहीं भी है, तो वो एक दूसरे के साथ प्रेम, आत्मीयता, प्यार के साथ कैसे रह सकते हैं। और गायत्री परिवार इसकी बड़ी खूबसूरत पहचान है। आज की तारीख में आप देखिए, मामा जी यहाँ बैठे हैं, शालिनी वहाँ बैठी है, ओमकार भाई साहब यहाँ बजा रहे हैं, रामावतार पीछे लेकर के आए, साथ ही एक ही परिवार में आप कहीं पर भी चले जाइए, जो खूबसूरती आपको गायत्री परिवार के अंदर देखने को मिलेगी वो आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। ये आप लोग इस बात को देख लीजिए, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाते हैं, जो एक सबसे बड़ी धरोहर गुरुदेव हमारे लिए छोड़ करके गए हैं दोस्तों, वो यही छोड़ करके गए हैं कि आप एक जगह से जाने के लिए दूसरे लोगों को अपने घर में, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए चप्पल जूते की आवश्यकता पड़ती होगी, आप इस कमरे से उस कमरे में जाएंगे। हम लोगों को अपने घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए रेलगाड़ी की आवश्यकता पड़ती है, हवाई जहाज की आवश्यकता पड़ती है। आप लोग कहीं पर भी चले जाइए, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप शांति कुंज से दूर आ गए। आप अभी हरिद्वार में थे, अभी आप दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से आप निकले तो आप लखनऊ पहुंच गए, और आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि आप शांति कुंज से दूर हो गए। आप कहीं पर भी जाएंगे आपको लगेगा आप अपने परिवार के अंदर ही हैं। ये जो भाव गुरुदेव हमारे पास छोड़ करके गए हैं दोस्तों, वो इस परिवार की अद्भुत विरासत है, बड़ी अद्भुत विरासत। एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं दोस्तों कि हम लोगों के यहाँ पर भास्कर भाई साहब हैं। भास्कर भाई साहब जो हैं गायत्री विद्यापीठ के वाइस प्रिंसिपल भी हैं। अभी 1970 के दशक में वो सब छोड़ करके आए जमशेदपुर टाटा नगर से। टाटा नगर से छोड़ करके आए तो उससे पहले वो अपने यहाँ स्कूल में फिजिक्स वगैरह पढ़ाया करते थे। तो जब शांति कुंज आए तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा तू क्या करता था? बोले मैं फिजिक्स पढ़ाता था गुरुदेव। तो गुरुदेव बोले बेटा हमारे यहाँ तो स्कूल है नहीं, फिजिक्स भी हम लोग नहीं पढ़ाते, और क्या कर सकता है? बोले गुरुदेव मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो गुरुदेव बोले ठीक है बेटा, हम लोगों की गाड़ी जो है वो तो चलाना। और गुरुदेव के शरीर छोड़ने तक, वंदनीय माता जी के शरीर छोड़ने तक भास्कर भाई साहब ने निरंतर गाड़ी चलाई। पहले तो UTJ 3199 जोंगा गाड़ी हुआ करती थी, बाद में एक एम्बेसडर आ गई थी 9199। तो अंत तक चलाते रहे गुरुदेव की गाड़ी, माता जी की गाड़ी। एक दिन 80 की बात हुईगी, वो आ रहे थे हर की पौड़ी से। आज की तरह का शांति कुंज नहीं था कि आप लोग आएँ और बहुत आराम से शांति कुंज पहुँच जाते हैं। मामा जी जानते हैं इस बात को। पुराने समय में आराम से शाम को आप निकल जाइए, हर शांति कुंज से ब्रह्मवर्चस्व चले जाइए तो हाथी का मिलना लगभग तय हुआ करता था। 5 बजे के बाद शांति कुंज की तरफ आने वाले बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते थे। शाम की अंतिम गाड़ी भी 6 साढ़े 6 बजे के बाद नहीं आया करती थी। बिल्कुल सुनसान रास्ता था। वो आ रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने देखा कि रास्ते में डोसे बन रहे हैं। बड़ा मन हुआ उनका कि डोसा खा लें। पूछा कि कितने पैसे का है, और जेब उनने तलाशी तो उतने पैसे उनके पास थे नहीं। बहुत दुखी हो गए कि शांति कुंज आ गया, अब इतने पैसे भी नहीं रहे कि मैं डोसा खा सकूं। सोचते सोचते आए जैसे ही तो मिश्रा मामा जी ने बुलवाया कि भास्कर गुरुदेव बुला रहे हैं। ऊपर पहुँचे, बोले भास्कर गाड़ी निकाल, चलना है अभी। गुरुदेव माता जी दोनों आकर के गाड़ी में बैठ गए। बोले कहाँ चलना है गुरुदेव? बोले ऋषिकेश चलना है। ऋषिकेश पहुँच गए। बोले ऐसा करके तू मुनि की रेती लेकर के चल। मुनि की रेती पहुँच गए। बोले मुनि की रेती में कहाँ चलना है गुरुदेव? बोले मद्रास कैफ़े है, वहाँ ले जाके खड़ा कर दे। मद्रास कैफ़े के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। बोले ऐसा कर कि तू अंदर से 3 मसाले डोसे लेकर के आ। 2 माता जी के लिए मेरे लिए लेकर के आ, और एक अपने लिए लेकर के आए। लेकर के आए भास्कर भाई साहब। लेकर के आए तो गुरुदेव ने जैसे देखा, बोले अरे बेटा इसमें तो प्याज है, मैं नहीं खाता, ऐसा कर मेरा वाला तू खा ले। माता जी बोली अरे बेटा मैं भी नहीं खाती, तू मेरा वाला भी तू ही खा ले। भास्कर भाई साहब बोले कि मैंने 3 मसाले डोसे खाए, जिंदगी में दोबारा खाने का मन नहीं किया, वहीं तृप्त हो गया।
और जो कहानी की खूबसूरती है दोस्तों, जिसको मैं हर बार इसलिए सुनाता हूँ इस कहानी को, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है ये जानने के लिए बहुत बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, सामान्य व्यक्ति को भी पता चल जाता है। पर आप एक ऐसी शख्सियत की कल्पना करके देखो जिनने 3400 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी, जो प्रत्येक दिन हजारों लोगों से मिलते थे, जिनका नित्य प्रति का नियम था कि वो रोज 3 लेख और 1 आर्टिकल, 1 पुस्तक लिखे बगैर नहीं सोते थे। और इतना सारा कार्य करने वाले व्यक्ति के मन में ये भाव आए कि हमारे साथ चलने वाला जो लड़का है उसके मन में आज ये दर्द हो रहा है कि मैं डोसा नहीं खा पा रहा हूँ, और सब कुछ छोड़ करके वो उसी समय लेकर के चलें, तो ये करने के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। किसी का गुरु बनने के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। गुरु बनने के लिए आदमी को बड़ी योग्यता की आवश्यकता नहीं है, माता पिता बनने के लिए बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। क्योंकि आप इतने सारे लोगों को ये आश्वासन दे सकें, इतने सारे लोगों के मन में ये विश्वास पैदा कर सकें, इतने सारे लोगों के मन में ये विश्वास पैदा कर सकें कि यदि कहीं पर हमारा कोई माता पिता है तो वहाँ शांति कुंज हरिद्वार में बैठे हैं, तो ये विश्वास पैदा करने के लिए आपको बड़ी योग्यता की आवश्यकता है। और ये जो है ये गायत्री परिवार की धरोहर है। ये जो आत्मीयता है, जो अपनत्व है, जो प्रेम है, ये गायत्री परिवार की धरोहर है। और जो दीपक दूसरा संदेश हमें देता है दोस्तों, उस आत्मीयता का, उस प्रेम का देता है। और ये प्रश्न हमें अपने आप से हमेशा पूछने की आवश्यकता है कि जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक दूसरे के प्रति प्रेम की भाषा से हम लोग कहीं वंचित रह जाते हो, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता की, अपनत्व की भाषा से कहीं वंचित रह जाते हो। हम लोगों की जो सबसे बड़ी योग्यता है, हम लोगों की जो सबसे बड़ी काबिलियत है, वो एक दूसरे के प्रति प्रेम में, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता में, एक दूसरे के प्रति विश्वास में। हम लोग एवरेस्ट पर भी चढ़ जाए और एक दूसरे को धक्का दे करके पहुँचें तो उसका कोई मूल्य नहीं है। हम लोग 100 हों और कौरवों की तरह रहें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम 5 हों पर पांडवों की तरह रहें। हम लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहें, वो सबसे बड़ी काबिलियत है। वो एक दूसरे के साथ अपनत्व के साथ रह सके, एक दूसरे के साथ आत्मीयता के साथ रह सकें, तो सबसे बड़ी कीमत है। तो दूसरों, जो दूसरा संदेश दीपक हमें देता है वो ये देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, अपनत्व है, आत्मीयता है, वो कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए। वो संदेश हम लोग यहाँ से लेकर के जाएँ। और जो तीसरा संदेश दीपक हमें देता है दोस्तों, वो देता है समर्पण का। दीपक को जब अग्नि की स्थापना करनी होती है, जब आग को जलाना होता है, तो उसे खुद को होम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आग जलाते समय में दीपक बच जाता हो। दीपक की बत्ती को अपने आप को जलाना पड़ता है, तभी जाकर के वहाँ पर आग आ पाती है, तभी जाकर के वहाँ अग्नि जल पाती है। तो जो तीसरा संदेश दीपक देता है दोस्तों, वो देता है परिष्कार का। पहला संदेश देता है प्रतिकार का, दूसरा संदेश देता है परिवार का, और तीसरा संदेश देता है परिष्कार का, कि अपने आप को समर्पित किए बगैर, अपने आप को होम किए बगैर, अपने आप को जलाए बगैर, अपने आप को दूसरे के आगे न्योछावर किए बगैर दुनिया की कोई प्रगति आगे नहीं बढ़ सकती। आज जितना बड़ा परिवार हमें दिखाई पड़ता है, गायत्री परिवार दिखाई पड़ता है, इसके पीछे गुरुदेव माता जी का समर्पण है दोस्तों। आप लोग ने शायद वो दिन नहीं देखे हो, आज तो खैर बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोगों के पास, पर वो दिन भी थे जब गुरुदेव माता जी में से माता जी को निरंतर लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें थी, निरंतर लोगों को काम करना पड़ता था। वो यदि त्याग समर्पण के दिन न गुजरे होते तो आज इतना बड़ा परिवार देखने को नहीं मिलता। ये जो परिवार है उस त्याग और समर्पण की कीमत पर है, इतनी सारी चीज़ों की कीमत पर है। तो दोस्तों, ये सारे संदेश दीपक हमें देता है, ये सारे संदेशों को हम अपने साथ लेकर के जाएं, इस भाव को लेकर के जाएं कि यदि कहीं पर भी कोई चीज़ सही नहीं हो रही होगी तो उसका विरोध करने के लिए हम लोग सामूहिक रूप से तत्पर होंगे। ये दुनिया मात्र उन लोगों की वजह से बुरी नहीं है दोस्तों जो लोग बुरे हैं, उनकी वजह से भी बुरी है जो लोग अच्छे हैं पर सब कुछ देख करके भी हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहते हैं। और उसके लिए हम लोगों को सामूहिक रूप से, समर्पित रूप से, संगठित रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। दूसरा संदेश दीपक हमें देता है कि आत्मीयता, अपनत्व, प्रेम, एक दूसरे के प्रति स्नेह, सहयोग, विश्वास, सम्मान, ये कहीं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। चाहे कितना भी हम लोग आगे बढ़ जाएं, यदि ये चीज़ें कहीं कम रह गई तो फिर परिवार चला जाएगा, बाकी का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। परिवार साथ साथ रहना चाहिए। और जो तीसरा संदेश हमें दीपक देता है वो देता है समर्पण का, परिष्कार का, अपने आप को न्योछावर करने का। गुरुदेव का काम है, उसमें हम लोग अपने आप को कितना न्योछावर कर सकते हैं, ये हमें भाव यहाँ से लेकर के जाने की आवश्यकता है। स्वामी राम तीर्थ थे, जब तीर्थ राम उनका नाम हुआ करता था, अकेले उनने जो है अपने दम पर बीए की परीक्षा पास करी ट्यूशन दे करके, और जब एमए में भी टॉप किया, उसके बाद उनका मन हुआ कि हिमालय के जंगलों में चले, हिमालय के जंगलों में चले गए। वहाँ नारायण स्वामी थे, उनसे उनको दीक्षा मिली और उसके बाद स्वामी राम तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो टिहरी के ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे थे
चढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची है 12 साल की, वो अपने 8 साल के भाई को लेकर के जा रही है, ऐसे बोरा जैसा बना रखा है, वो लेकर के जा रही है। तो जितनी बड़ी वो थी लगभग उतना बड़ा उसका भाई था, उठा करके लेकर के जा रही थी। तो लगा उनको स्वामी रामतीर्थ को कि कैसे इतना वजन उठा करके जा रही। तो बोले बेटा ऐसा कर कि तुझे बोझा लग रहा होगा, भार लग रहा होगा, तो मुझे दे दे, मैं उठा करके चलता हूँ। तो वो लड़की बोली कि स्वामी जी भार आपके लिए होगा, मेरे लिए तो भाई है। बोले भार आपके लिए होगा, मेरे लिए तो भाई। जब ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा कि गुरुदेव का काम है, हमारे पिता का काम है साहब, और किसी का काम कैसे हो सकता है? हमारे पिता का काम है। गायत्री परिवार बाद में, पहले हमारे पिता का काम, पहले हमारे माँ का काम है, पहले हमारे भाई का काम है। ये भाव हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं कि जो काम है वो तो हमारे ही पिता का दिया हुआ काम है, और किसी का काम कैसे हो सकता है? भार हमारे लिए नहीं है, भाई का काम है। भार हमारे लिए नहीं है, पिता का काम है। भार हमारे लिए नहीं है, माता का काम है। ये भाव हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं, तो ये सारी शिक्षाएं दीपक हमें देता है दोस्तों। परिवार की शिक्षा देता है, परिष्कार की शिक्षा देता है, प्रतिकार की शिक्षा देता है। तो भगवान करे कि ये सारी शिक्षाओं को हम लोग यहाँ से लेकर के लौटें, इस भाव के साथ लौटें कि हम लोग जहाँ जाएंगे उजाला फैलाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ पर हमारे चिंतन से, हमारे सोचने के तरीके से उस सारे क्षेत्र में, उस सारे आसपास के वातावरण में एक नया आलोक फैलेगा, एक नया चिंतन आएगा, सकारात्मकता आएगी, अच्छे विचार आएंगे, उत्कृष्ट आचरण आएगा, भावनाओं में समृद्धि आएगी, भावनाओं में समृद्धता आएगी। ये सारे संकल्पों को लेकर के हम लोग यहाँ से लौटें। और अंत में श्रद्धेय कुलाधिपति जी वो स्वयं यहाँ पर उनके आने का था और कुछ कारणों से नहीं आ पाए, पर उनने अपना संदेश हम सबके लिए भेजा है कि इस 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ के अवसर पर हम लोगों को यहाँ से क्या संदेश लेकर के जाने की आवश्यकता है। और यदि अभी थोड़ी देर में उस वीडियो को हमारी जो EMD की टीम है वो लोड कर रही है, तो उसको यहाँ पर संदेश को यहाँ से दिखाया जाएगा। तो सभी से विनम्र अनुरोध है कि उस संदेश को यहाँ से लेकर के हम लोग अपने अपने घरों को लौटें। तो एक बार पुनः दीपक की शिक्षाओं को, प्रतिकार की, परिवार की, परिष्कार की शिक्षाओं को हम लोग अपने साथ लेकर के लौटें। इतनी देर तक इन बातों को इतनी धैर्य के साथ सुनने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।